हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय लाइम सोडा प्रोसेस। ये रिएक्शन वैसे मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे रिएक्शन में, कुछ स्टूडेंट्स को वो रिएक्शंस नहीं समझ में आए हैं, तो उन्होंने फिर से डिमांड की थी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं हार्डनेस ऑफ वाटर का यही टॉपिक कंटिन्यू करने जा रही हूं कि यदि हम लाइम सोडा प्रोसेस लगाते हैं वाटर की सॉफ्टनिंग में, तो लाइम एंड सोडा की रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों में पड़ती है, ऐसी क्या इम्प्योरिटी हो सकती है या ऐसे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर में हो सकते हैं जिनको रिमूव करने के लिए वाटर में हमें ज़रूरत पड़ती है लाइम की या सोडा की या लाइम एंड सोडा दोनों की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम जानते हैं कि मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ कि हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा रिएक्शन भी जब तक चलेगा जब तक हमें प्रोडक्ट में क्या ना मिल पाए, कैल्शियम कार्बोनेट ना मिल पाए। यदि आपको वाई वी आर एक्सप्रेसिंग हार्डनेस ऑफ वाटर इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जानना है तो मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर देख सकते हैं, उसमें आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो नाउ विल स्टार्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन softening of hard water by lime and soda now अब पहले हम ये जानेंगे कि लाइम एंड सोडा की रिक्वायरमेंट यदि अपने को पड़ती है तो हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें हम लाइम की नीड देख सकते हैं और सोडा की। तो फर्स्ट तो हम सबसे पहले रिमूव करना चाहेंगे वाटर में जिनके कारण हार्डनेस होती है, दैट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स, जिनके कारण वाटर में हार्डनेस होती है, पहले हम उनको रिमूव करेंगे। देखेंगे कि वो लाइम के थ्रू रिमूव हो रहे हैं कि सोडा के थ्रू रिमूव हो रहे हैं या लाइम एंड सोडा दोनों के थ्रू वो रिमूव हो रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले, तो हम टेम्परेरी हार्डनेस पहले ले लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस में फर्स्ट माना मैंने नाम लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या लिया? टेम्परेरी हार्डनेस था कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यदि वाटर में हार्डनेस है और हार्डनेस का रीज़न कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और यदि हम सॉफ्टनिंग की प्रोसेस लगा रहे हैं वो भी लाइम एंड सोडा प्रोसेस, तो इसमें किसकी नीड होगी, लाइम की या सोडा की या लाइम एंड सोडा दोनों की। तो हम रिएक्शन करेंगे पहले लाइम के साथ। एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ लाइम इज CaOH का होल ट्वाइस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिखाई पड़ रहा है, 2CaCO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे डाउनवर्ड एरो रहेगा बिकॉज इट इज अ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। ये हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जिसको हम फिल्टर करके बाहर कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट यदि वाटर में है और इसके कारण हार्डनेस है, तो ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट हम क्या करेंगे, जब सिर्फ लाइम से रिएक्शन करवाने पे ही हमको क्या मिल जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जा रहा है। और मेरा कहना भी यही है कि हम क्या देखेंगे, हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट ही चाहिए। तो द नीड क्या होगी, इसमें नीड होगी ओनली फॉर लाइम की, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। अब यदि हम बात करते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यदि हम लेते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यदि है, इट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी हार्डनेस। यदि ये है, हम इसको लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं और क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एंड लाइम के साथ हमें जब रिएक्शन करवाया तो फर्स्ट वी विल टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ लाइम हेयर। तो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वन थिंग इज CaCO3 हो गया, प्लस
नेक्स्ट इज Mg है, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो वाटर मॉलिक्यूल हम ले लेंगे, काउंट कर लीजिए यहाँ पे, बैलेंस करके देखेंगे तो आई होप सो कि सेम टू सेम सही निकलेगा हमारा। 4 एंड 4 इधर भी हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल, CaCO3 हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गया, MgOH का होल ट्वाइस हो गया। तो हम यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि व्हेन वी टेक 2 लाइम, हमने जब 2 लाइम लिया, जब हम 2 लाइम लेते हैं और मॉलिक्यूल ऑफ कितना 2 लिया है किसका, लाइम का, तो अब इसके साथ रिएक्शन करने पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि वाटर में हार्डनेस किसके कारण है, वाटर में हार्डनेस यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण है तो वो हो जाएगा 2 लाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। 2 लाइम यदि हम कैलकुलेशन में लगाएंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव कर सकते हैं। नाउ अब ये देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में पहले हम ले लेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हम जानते हैं जिनके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो फर्स्ट हम मैग्नीशियम आयन लेंगे और मैग्नीशियम आयन का रिएक्शन करवाएंगे अगेन लाइम के साथ। यदि हमें फर्स्ट टाइम पे ही कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है तो लाइम की नीड होगी, और नहीं मिलता है तो आगे हम रिएक्शन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि Mg का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है। तो यहाँ क्या मिल रहा है, MgOH का होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिला। किसका मिला, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, दिस इज अ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, बट वाटर में इसके साथ साथ देखिए कैल्शियम की हार्डनेस दिखाई पड़ने लगी। कैल्शियम की हार्डनेस दिखाई पड़ रही है, मतलब कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वाटर में भी हार्डनेस फिर से है। और दूसरी चीज हम जो जानते हैं कि हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो आप अब कैल्शियम को लेंगे और कैल्शियम का रिएक्शन करवाएंगे सोडा के साथ। सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। जब करवाएंगे तो देखिए यहाँ बनेगा CaCO3 प्लस 2Na प्लस। तो आपने क्या देखा कि हमें प्रेसिपिटेट मिल गया, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम में जरूरत होती है किसकी, लाइम और सोडा दोनों की, लाइम प्लस सोडा की जरूरत पड़ती है किसमें, मैग्नीशियम की। और साथ साथ एक ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ कैल्शियम भी आ गया है, कैल्शियम भी आ गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ कैल्शियम में किसकी जरूरत पड़ रही है, सोडा की। मतलब जब यदि हम रिएक्शन कैल्शियम का लगाएंगे, हम कैल्शियम यदि वाटर में हार्डनेस का रीजन कैल्शियम है तो सिर्फ सोडा से करने पे ही कैल्शियम कार्बोनेट अपने को मिल जाएगा, हमें लाइम से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वी विल रिएक्ट विद सोडा। तो समझ में आया होगा, मैग्नीशियम आयन यदि वाटर में है तो लाइम प्लस सोडा दोनों की जरूरत पड़ेगी, और यदि कैल्शियम आयन वाटर में है तो ओनली नीड ऑफ सोडा इज हेयर, यहाँ सिर्फ सोडा की नीड। मैग्नीशियम के सॉल्ट्स यदि प्रेजेंट है तो लाइम की नीड है या सोडा की, या दोनों की नीड पड़ेगी। तो मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, किसकी करवाएंगे, पहले लाइम लेंगे, लाइम से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो व्हाट विल वी सी, हियर वी विल फाउंड MgOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ क्या मिल रहा है, CaCl2। Yes, we will get one precipitate, insoluble precipitate, that is magnesium hydroxide. But यहाँ पे साथ साथ हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी, कैल्शियम क्लोराइड भी मिल रहा है, और कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ व्हाट, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अब हम कैल्शियम क्लोराइड को फिर से लेंगे, इस रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड के लिए रिएक्शन लगाएंगे, बिकॉज हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का जब लाइम से किया तो थोड़ी बहुत इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिली जिसको हम उन्हें फिल्टर कर सकते हैं, बट हमने क्या देखा कि वहाँ कैल्शियम क्लोराइड की हार्डनेस भी दिख रही है। तो कैल्शियम क्लोराइड का अब हम सोडा में लगा के देखेंगे, डायरेक्ट Na2CO3 से जब हमने लगाया तो देखा क्या मिल रहा है, CaCO3 प्लस 2NaCl।
दिस इज अ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम क्लोराइड यदि वाटर में है और इसके कारण हार्डनेस है तो नीड किसकी हो रही है, लाइम प्लस सोडा की। लेकिन कैल्शियम में, कैल्शियम का सॉल्ट यदि कैल्शियम क्लोराइड है तो ओनली सोडा की रिक्वायरमेंट होगी। दिमाग जरूर ध्यान से इस चीज को सुने, हम इस चीज पे जरूर ध्यान दें आप। क्या मैंने बोला कि मैग्नीशियम क्लोराइड यदि है तो लाइम प्लस सोडा के बाद ही दोनों से रिएक्शन करवाने पे ही कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। लेकिन यदि सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम में कैल्शियम क्लोराइड है तो ओनली सोडा से रिएक्शन करवाने पे हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ दो तरीके की रिएक्शन हमारी सॉल्व हो जा रही है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है तो लाइम और सोडा की जरूरत पड़ रही है, और वाटर की हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड के कारण भी होती है, और कैल्शियम क्लोराइड यदि है तो ओनली सोडा से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे मैग्नीशियम का सॉल्ट, वो है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 लेंगे। अब MgSO4 का रिएक्शन पहले हम करवाएंगे किसके साथ, हम पहले करवाएंगे लाइम के साथ, एंड लाइम के साथ करवाने पे अगेन वी आर सीइंग कि व्हाट MgOH का होल ट्वाइस प्लस क्या मिल रहा है, CaSO4 अगेन हमें वही चीज़ें दिख रही हैं कि हमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी मिली तो, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे हार्डनेस भी मिल गई है किसकी, कैल्शियम सल्फेट की। तो अब हम रिएक्शन में लेंगे कैल्शियम सल्फेट और इसको डायरेक्ट रिएक्शन करवाएंगे Na2CO3 से, तो क्या मिल जाएगा, CaCO3 प्लस Na2SO4। हमने क्या देखा कि यहाँ अगेन हमें प्रेसिपिटेट मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्या समझ में आया, मैग्नीशियम सल्फेट यदि वाटर में है, यदि इसके कारण हार्डनेस है तो वी विल नीड, हमें किसकी होगी, लाइम और सोडा दोनों की होगी। लेकिन यदि कैल्शियम है, कैल्शियम के सॉल्ट में कैल्शियम सल्फेट यदि प्रेजेंट है वाटर में, जिसके कारण भी क्या होती है, हार्डनेस होती है, ये भी क्या है, परमानेंट हार्डनेस का रीजन है। तो ओनली सोडा से रिएक्शन करने पर हमको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो आपने अभी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस देखे कि वाटर में यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो किसकी जरूरत पड़ रही है, लाइम की। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो जरूरत पड़ रही है किसकी, 2 लाइम की। यदि हम मैग्नीशियम आयन की बात करते हैं तो मैग्नीशियम आयन में लाइम प्लस सोडा दोनों की जरूरत पड़ रही है। यदि हम मैग्नीशियम के सॉल्ट की बात करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसमें भी आपने रिएक्शन में देखा कि लाइम प्लस सोडा की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब इसमें हमने कैल्शियम देखा और कैल्शियम के सॉल्ट्स देखे तो उनमें सिर्फ हमें सोडा की रिक्वायरमेंट दिख रही थी, जैसे कि यहाँ कैल्शियम सल्फेट में भी आपको दिखाई पड़ रही है। तो कैल्शियम आयन हो या कैल्शियम क्लोराइड हो या कैल्शियम सल्फेट हो, इन तीनों में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सोडा की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो हो गए हमारे टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस, जिनके कारण हम वाटर में हार्डनेस स्पेशली होती है और हमें इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वाटर की हार्डनेस रिमूव करनी है तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, और सॉफ्टनिंग के लिए हम लाइम सोडा की प्रोसेस लगाते ही हैं। तो रिएक्शन आप समझ ही गए कि कैसे लाइम की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है और कहाँ सोडा की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन इसके अलावा भी वाटर में कई चीज़ें हैं जो प्रेजेंट रहती हैं और उनको भी हम लाइम और सोडा के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसको हम डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी बोल सकते हैं, वाटर में बात कर रहे हैं। तो यदि वाटर में CO2 प्रेजेंट है तो भी हम टेस्ट लगा सकते हैं लाइम या सोडा का और देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट यदि प्रोडक्ट में मिलता है, इसका मतलब है कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, CaCO3 इसके अलावा क्या बन जाएगा, वाटर। मतलब कि आप देख रहे हैं पहले ही हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल गया लाइम के साथ ही रिएक्शन करने पर। इसका मतलब यदि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है डिजोल्व फॉर्म में तो ओनली लाइम की ज़रूरत पड़ती है।
इसके अलावा वाटर में एसिड भी प्रेजेंट होते हैं और एसिड भी रिमूव किए जा सकते हैं लाइम एंड सोडा से। तो हम एसिड की भी बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है हाइड्रोजन आयन। तो फर्स्ट हम टेस्ट H+ के साथ ही लगा के देखेंगे हाइड्रोजन आयन, एंड वी विल टेक 2H और इसका रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, पहले लाइम के साथ करवा के देखेंगे और लाइम के साथ करवा के देखेंगे कि क्या चीज़ बन रही है। तो देखिए यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ मिल रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और कैल्शियम आयन मिल रहा है, Ca2+ + 2H2O। क्या मिल रहा है, कैल्शियम आयन मिल रहा है और साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो अब इसको हम कैल्शियम जो है, इसका मतलब वाटर हमारा भी सॉफ्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या लेंगे, Ca2+ आयन लेंगे, Ca2+ आयन। इसका हम रिएक्शन पहले भी लगा चुके हैं, सिंपली सोडा से रिएक्शन लग रहा था, Na2CO3 क्या बन जाएगा, CaCO3 + 2Na+। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी मिल गई। इसका मतलब यदि वाटर में हाइड्रोजन आयन है तो ज़रूरत किसकी पड़ेगी, लाइम प्लस सोडा, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें ध्यान में रखना है। अब एसिड की बात कर रहे थे, यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कारण क्या हो सकता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड यदि वाटर में है तो अगेन हम रिएक्शन करवा के देखेंगे किसके साथ, लाइम के साथ। जब हम लाइम के साथ करवाएंगे तो व्हाट यू विल सी कि CaSO4 + 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब हमें हार्डनेस मिल रही है किसकी, कैल्शियम सल्फेट की। तो कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन आप फिर से करवाएंगे किसके साथ, सोडा के साथ हो जाएगा। और हम ये पहले भी जानते हैं कि सोडा के साथ यदि रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमें मिल जाएगा CaCO3 इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्लस और क्या चीज़ें मिल रही हैं, Na2SO4। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में, मतलब कि यदि H2SO4 वाटर में प्रेजेंट है तो वी विल नीड लाइम, साथ साथ हमें सोडा की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो लाइम प्लस सोडा हो जाएगा। नाउ HCl, माना कि वाटर में हार्डनेस किसके कारण है, HCl के कारण है। तो HCl यदि लिया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे अगेन लाइम के साथ और हमें क्या मिल रहा है, हमें दिखाई पड़ा है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड क्या दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल 2H2O। मतलब कि फिर भी हमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिला, इसका मतलब हमारा वाटर अभी क्या है, सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो अब हम ये कैल्शियम क्लोराइड की हार्डनेस को रिमूव करेंगे, तब जाके हमारा वाटर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो Na2CO3 से रिएक्शन करवाया, क्या होगा, मिल गया हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या मिल रहा है हमें, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो इट इज़ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब यदि वाटर में एसिड है या HCl एसिड या H2SO4 या हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में यदि हम बात करते हैं इसकी, तो लाइम और सोडा दोनों की ज़रूरत होती है, लाइम प्लस सोडा लगेगा, मतलब लाइम की रिक्वायरमेंट में भी ऐड किया जाएगा और सोडा की रिक्वायरमेंट में भी क्या होगा, देखा जाएगा इसको। तो आपने जाना कि मैंने टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया किसके थ्रू, लाइम या सोडा के थ्रू। फिर हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया, उसमें भी हमें लाइम एंड सोडा का रिएक्शन लगा के देखा कि किसमें लाइम की ज़रूरत पड़ी, किसमें सोडा की। फिर हमने देखा कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है डिसॉल्व फॉर्म में, तो वो कैसे रिमूव हो रहा है। एंड यदि वाटर में एसिड है तो उसको भी हम लाइम एंड सोडा के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या चीज़ प्रेजेंट हो सकती है जिसके कारण हम उसको भी सॉफ्ट कर सकते हैं बाय लाइम एंड सोडा। तो एक होता है बाइकार्बोनेट, हमने अभी तक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बार बार नाम लिया है, ओनली मैं बाइकार्बोनेट आयन की बात करूंगी, HCO3- जिसको बोलते हैं। बाइकार्बोनेट आयन के कारण वैसे वाटर में क्या होती है, अल्कलिनिटी होती है, आप लोगों को मैंने ये भी चीज़ समझाई हुई है।
अब यदि बाइकार्बोनेट शो हो रहा है और हम एग्जाम्पल में लेके चलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लेके चलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट लेके चलते हैं, और यदि ये प्रेजेंट है तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइम की ज़रूरत पड़ेगी या सोडा की ज़रूरत पड़ेगी? तो अब आप इसमें देखेंगे, इसके लिए सैंपल में हम इसको ले लेंगे, तो NaHCO3 प्लस इट विल रिएक्ट विद CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन करवाया। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और क्या नहीं मिल रही हैं। तो फर्स्ट इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। देन वी विल सी हियर CaCO3 ये भी हो रहा है, एंड इसके अलावा Na2CO3 भी दिख रहा है अपने को, Na2CO3 प्लस और क्या चीज़ें दिख रही है? Na2CO3 हो गया, देन CaCO3 हो गया, एंड वाटर मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है 2H2O, वाटर मॉलिक्यूल भी हमारा बैलेंस हो गया। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि अपने को इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी मिल गई, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की मिल गई है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ा है? सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट? दिस इज सोडा, ये तो सोडा है, और हम लाइम सोडा में सोडा से रिएक्शन करवा के देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमें क्या प्रोडक्ट में सोडा मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज में, रिएक्शन करवाया लाइम से, सोडा मिला प्रोडक्ट में, और कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया पहली बार में ही। इसका मतलब है कि हमें वाटर सॉफ्ट करने के लिए अब कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी मिल चुकी है। लेकिन ये सोडा क्या है? प्रोडक्ट में है। इसका मतलब ये है कि जो इसके लिए बनेगा वो क्या बनेगा? लाइम माइनस सोडा। ध्यान दीजिएगा, लाइम ऐड हुआ, सोडा रिलीज हुआ। तो जब हम ऐड करेंगे तो किस में करेंगे? लाइम में ऐड करेंगे इसके कैलकुलेशन में, और सोडा में क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि हमने एग्जांपल में सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था, लेकिन क्वेश्चन में आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो बार बार बाइकार्बोनेट का नाम आएगा, एंड बाइकार्बोनेट आयन जब भी आएगा तो आपका फॉर्मूला जो लगेगा, जो नीड होगी, दैट इज लाइम माइनस सोडा, ये रहेगा। तो आपने देखा कि मैंने आपको समझाया बाइकार्बोनेट के बारे में भी कि बाइकार्बोनेट भी होते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम एंड आयरन के सॉल्ट, जो कि परमानेंट हार्डनेस की भी रीज़न है, हम जानते हैं। इसके अलावा वो कोएगुलेंट में भी यूज़ होते हैं। बता चुकी हूँ, लाइम सोडा प्रोसेस यदि आप पढ़ेंगे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि जब हम वाटर की सॉफ्टनिंग करते हैं तो एज अ कोएगुलेंट भी कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जिसमें से आयरन के सॉल्ट भी यूज़ होते हैं और एल्युमिनियम के सॉल्ट भी यूज़ होते हैं, साथ साथ वो परमानेंट का हार्डनेस के रीज़न भी होते हैं। तो यदि वो वाटर में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? Al2SO4 का होल थ्राइस, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम, और ये एज अ कोएगुलेंट भी हम यूज़ करते हैं। अब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे। वी विल टेक 3 मॉलिक्यूल ऑफ लाइम। तो अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पे, 3CaSO4, दिस इज 3Ca, यहाँ पे भी SO4 का होल थ्राइस है, प्लस 2Al, यहाँ पे 2Al, देन OH का होल थ्राइस, 2AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा। देन हमने देखा कि ठीक है, यहाँ पे हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ये मिल रहा है जो दिख रहा है, बट यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट भी दिखाई पड़ रहा है। अब ये कैल्शियम सल्फेट को हम फिर से रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? सोडा के साथ, Na2CO3 के साथ, एंड देन देखेंगे हम CaCO3 प्लस यहाँ पे और क्या दिखाई पड़ रहा है? Na2SO4, Na2SO4 है, यहाँ पे 3Ca, तो 3Ca था तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? 3 लगा देंगे, एंड 3 लगाएंगे तो अपने को यहाँ पे भी लगाना पड़ जाएगा, एंड देन इट विल बैलेंस्ड। नाउ कैसे? 3Ca एंड CO3 का भी 3 था, ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल टेक हियर Na2 लिया, एंड SO4 का होल थ्राइस था
तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, मतलब अपने को ये प्रेसिपिटेट मिल गया इनसॉल्युबल। इसका मतलब है कि यदि वाटर में सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम भी है तो क्या फॉर्मूला होगा, लाइम प्लस सोडा का फॉर्मूला लगेगा। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे यदि सॉल्ट ऑफ आयरन है, तो यदि वाटर में सॉल्ट्स है किसके, आयरन के, तो उसमें किसकी नीड होगी, लाइम की नीड है या सोडा की नीड है। सॉल्ट ऑफ आयरन रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ मिल रहा है, हमें मिल रहा है FeOH का होल ट्वाइस, प्लस हमें साथ साथ और क्या चीज़ें मिल रही हैं, कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है। देखिए दिमाग लगाया जाए तो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट हमें दिखाई पड़ रहा है और हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, सोडा से रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी तो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं मिला है। दिस इज नॉट अ इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज FeOH का होल थ्राइस, तो अभी ये कंप्लीट नहीं है। OH को, इसी FeOH को हम फिर से लेंगे बिकॉज इसके कारण तो इम्प्योरिटी इंसॉल्युबल नहीं मिल सकती है अपने को, वाटर में होगा रिएक्शन, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन के हैं, और हम देखेंगे कि अपने को मिलेगा क्या, हाफ FeOH का होल थ्राइस, ये चीज़ मिल जाएगा, हाफ FeOH का होल थ्राइस, मतलब कि अब हमें जो मिला वो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी मिल गई। बचा क्या रह गया है, कैल्शियम सल्फेट जो ऊपर था। अब इसी कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन करवा देंगे सोडा के साथ। जब सोडा के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CaCO3, अगेन हमें मिल गया, एंड देन इट इज Na2SO4। फिर से हमें इम्प्योरिटी मिल गई किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, मतलब कि FeSO4 यदि आप देख रहे हैं तो FeSO4 में भी किसकी ज़रूरत पड़ रही है, लाइम प्लस सोडा की ज़रूरत पड़ रही है। ये हो गए आपके कि परमानेंट हार्डनेस। इसके अलावा सॉल्ट्स ऑफ आयरन है या सॉल्ट्स ऑफ एल्युमिनियम है प्रेजेंट, तो किसकी नीड हो रही है, या टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है, या वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर में एसिड भी है, तो हम लाइम या सोडा का रिएक्शन लगा के इनके थ्रू हम उनको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम एल्यूमिनेट भी एक कोएगुलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, किसमें, हम उसको यूज़ करते हैं लाइम सोडा प्रोसेस की, वाटर की सॉफ्टनिंग में, हार्डनेस की बाय लाइम एंड सोडा प्रोसेस, और आप उसमें देखते हैं कि हम सोडियम एल्यूमिनेट यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है वो क्या करता है, दैट इज वो फिर से हार्डनेस को क्रिएट कर देता है, वो अगेन हार्डनेस को क्रिएट कर देता है, इसलिए माइनस लाइम होता है। किसमें होता है माइनस लाइम, सोडियम एल्यूमिनेट, याद रखिएगा NaAlO2। यदि ये इम्प्योरिटी, ये दिख रहा है आपको एज अ अमाउंट या कुछ इसकी इम्प्योरिटी या किस कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सोडियम एल्यूमिनेट के, तो यदि हमें लाइम सोडा प्रोसेस का न्यूमेरिकल लगाना होगा तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, माइनस लाइम इसमें लगेगा। इसका मतलब ये है कि क्या होगा कि यदि ये ज़्यादा एक्सेस में यूज़ होने लगेगा तो ये लाइम को रिमूव करने लगेगा, और लाइम को रिमूव करने का लगेगा तो वाटर क्या है, ज़्यादा हार्डनेस उसमें बढ़ने लगेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, लाइम में माइनस के फॉर्म में शो करते हैं, और जब शो करते हैं तो हमारा रिएक्शन में ये सॉफ्टनिंग में यूज़ हो जाता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट में ज़रूरत पड़ेगी अपने को किसकी, माइनस लाइम की। तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट थे जिनके कारण वाटर में हार्डनेस भी होती है, वाटर एसिड भी हो सकता है, वाटर अल्कलाइन भी हो सकता है, और इनको हम लाइम सोडा प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब एक बार हम डिस्कस करेंगे कि किस किस चीज़ के बारे में हमने नाम लिया था। तो हमने एक पहला नाम लिया था कैल्शियम का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका मैंने बोला था कि इसमें सिर्फ ज़रूरत किसकी पड़ती है, लाइम की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे तो दोनों को सेम ही बोलेंगे, लाइम की ही नीड होगी इन दोनों में। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में 2 लाइम की ज़रूरत थी, आपने देखा, और यदि हम इसमें बाइकार्बोनेट को, बाई को हटा के से मैग्नीशियम कार्बोनेट रखते हैं तब हमें भी ज़रूरत फिर से किसकी पड़ेगी, लाइम की पड़ेगी। फिर हमने देखा मैग्नीशियम के आयन जैसे कि Mg2+, इसके अलावा इसके सॉल्ट्स MgCl2 और MgSO4। हमने इन तीनों में क्या देखा कि लाइम और सोडा दोनों की ज़रूरत थी।
कैल्शियम के आयन और कैल्शियम के जो सॉल्ट्स थे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ओनली सोडा की। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, ये टेम्परेरी हार्डनेस हो गया, ये परमानेंट हार्डनेस में इनके नाम आ जाएंगे। फिर हमने कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, तो उसमें हमने क्या देखा? लाइम की नीड होती है। हम एसिड की बात कर रहे थे, चाहे वो हाइड्रोजन आयन हो, चाहे वो HCl हो, चाहे वो H2SO4 हो, इन तीनों में हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही थी? लाइम प्लस सोडा की, मतलब दोनों की नीड थी L+S। इसके अलावा हमने बात की थी सॉल्ट्स ऑफ आयरन की एंड सॉल्ट्स ऑफ किसकी? Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब सॉल्ट्स ऑफ किसकी बात की थी? एल्युमिनियम की। तो इन दोनों में हमने क्या देखा था? लाइम प्लस सोडा देखा था। फिर बचा एक कोएगुलेंट, इसको तो हम परमानेंट हार्डनेस में भी देखते हैं और कोएगुलेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। एक कोएगुलेंट था जिससे NaAlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको यूज किया जाता है एज अ कोएगुलेंट फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय लाइम एंड सोडा प्रोसेस। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है दैट इज नीड जो होती है वो माइनस लाइम होती है, मतलब यदि लाइम का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ ये माइनस के फॉर्म में इसकी जितना भी अमाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा। और एक बाइकार्बोनेट का नाम लिया था हमने SCO3-, जिसमें हमने देखा था लाइम ऐड हो रहा था और सोडा क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। तो इतनी सारी चीज़ें यदि वाटर में प्रेजेंट है तो वो लाइम एंड सोडा के थ्रू रिमूव हो सकती है। नॉट ओनली हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स के का वही रिमूव होंगे, इनके अलावा एसिड भी यदि हैं तो वो भी रिमूव हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो सकता है यदि कोएगुलेंट है, या जिनके कारण अल्कलिटी के थोड़े चांसेस है लाइक बाइकार्बोनेट है, तो हम उसको भी लाइम एंड सोडा प्रोसेस के थ्रू लाइम की रिक्वायरमेंट को देखकर या सोडा की रिक्वायरमेंट को देखकर रिएक्शन को लगाकर हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय लाइम एंड सोडा प्रोसेस। आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन से समझ में आ जाता है कि कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूएंट में या किस हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट में या किस हार्ड एसिड में किसकी ज़रूरत है, लाइम की या सोडा की ज़रूरत होती है, वो चीज़ समझ में आ जाती है। और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल ऑफ लाइम एंड सोडा। लाइम एंड सोडा का जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें नीड समझ में नहीं आती है कि सम टाइम क्वेश्चन में दिया होता है कि पोटेशियम की वैल्यू दे दी गई है और पोटेशियम की वैल्यू में स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि पोटेशियम में किसकी नीड होगी, लाइम की या सोडा की। पोटेशियम में ना लाइम की नीड होगी ना सोडा की, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया है। NaCl हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, सस्पेंडेड मैटर हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। जो आपके सामने ये मैंने दिए हैं सिर्फ इन्हीं को रिमूव कर सकते हैं हम लाइम एंड सोडा के थ्रू। और यदि न्यूमेरिकल में इनमें से कुछ भी है तो आप फॉर्मूला लगाकर इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ भी चीज़ें दी गई है वो हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू सो मच।